रामपुर गांव में एक सुंदर और समझदार लड़की रहती थी। उसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा का जीवन सुखी था, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी कारण से असंतुष्ट रहती थी। उसकी शादी के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन वो किसी से भी नहीं मिली। गांव के लोग कहते थे कि सुमित्रा का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसके विचारों में कोई संतुलन नहीं था। वो कुछ और ही चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति उसकी जिंदगी में आए जो उसके सपनों को पूरा कर सके। लेकिन जब वो किसी से शादी नहीं कर पाई, तो उसका मन गहरे दुख में डूब गया। वो अपनी असंतुष्टि को दूर करने के लिए शमशान घाट में अकेले जाती और वहां घंटों बैठकर अपनी परेशानियों का समाधान खोजने की कोशिश करती। एक दिन जब सुमित्रा शमशान घाट में बैठी थी, उसने देखा कि एक अजीब सी औरत उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखों में गहरी काली आंधियां थीं और उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। वो महिला सुमित्रा से कहने लगी, तुम्हारी आत्मा में अंधेरा है, तुम्हारे अंदर एक गहरी नाराजगी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दुख खत्म हो, तो मुझे अपना साथ दो। सुमित्रा उस महिला की बातों से प्रभावित हो गई और उसने उसकी मदद स्वीकार कर ली। उस महिला ने सुमित्रा से कहा कि यदि वो उसे शाप दे, तो वह हमेशा के लिए बदला ले सकती है। सुमित्रा ने अपनी निराशा और गुस्से को अपने दिल में समेटकर उस महिला की बात मान ली। उस महिला ने सुमित्रा को एक विशेष प्रकार का तंत्र मंत्र सिखाया और कहा कि इस मंत्र का जाप करने से सुमित्रा को असीमित शक्ति और ताकत मिलेगी। सुमित्रा ने यह मंत्र जाप करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और उसका रंग काला होने लगा। एक रात जब चांद अधूरा था और अंधेरा हर जगह फैला हुआ था, सुमित्रा ने अपनी आत्मा को पूरी तरह से उस काली महिला की शक्ति को सौंप दिया। इस प्रक्रिया ने सुमित्रा को एक काली चुड़ैल में बदल दिया, जो अब गांव वालों के लिए एक भूतिया आक्रमण बन गई थी। वो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करने लगी और रात के अंधेरे में गांव के लोगों को परेशान करने लगी। गांव वालों को जब ये समझ में आया कि उनकी धरती पर एक काली चुड़ैल का वास हो चुका है, तो उन्होंने उसे शाप से मुक्ति दिलाने के लिए कई उपाय किए। कुछ लोग तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगे, कुछ लोग हवन करने लगे, लेकिन सुमित्रा की शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसकी काली शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। गांव के एक बुद्धिमान साधु ने बताया कि इस काली चुड़ैल को हराने का एक ही तरीका है, और वह है उसकी आत्मा को शांति देना। साधु ने सभी गांव वालों से मिलकर एक बड़ा यज्ञ आयोजित करने की योजना बनाई। यज्ञ के दिन गांव वाले एकत्रित हुए और उन्होंने अपने दिलों में सच्ची श्रद्धा के साथ यज्ञ किया। उस दिन सुमित्रा की काली शक्ति का प्रभाव कमजोर होने लगा। जैसे ही यज्ञ की आहुति आग में डाली गई,
सुमित्रा की काली चुड़ैल की शक्तियां घटने लगी और अंततः वह शांति पा गई। सुमित्रा की आत्मा अब शांति से मुक्त हो गई और उसकी काली चुड़ैल वाली कुटिया भी मिट गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। काली चुड़ैल की यह कहानी ये दर्शाती है कि अंधविश्वास और अंधेरे में फंसी हुई आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकती। केवल सही मार्गदर्शन, आत्मज्ञान और आस्था ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। काली चुड़ैल का रूप दरअसल हमारे भीतर के उस भय और असंतोष का प्रतीक है, जिसे हम अपने जीवन से दूर करके शांति और संतोष पा सकते हैं।